हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अंटेरिया यूट्यूब पे आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज का 8वां भाग पढ़ेंगे और एकदम बेहतर क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा आपके सामने है। देखिए हम किस प्रकार इस क्वेश्चन को लगाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक तरबूज में 90% पानी है। एक तरबूज में 90% पानी है। अगर कुछ समय के बाद केवल 12% पानी बचता है, तो पानी पानी 12% पानी शेष बचता है, तो इसका वजन 50 केजी रह जाता है। तो प्रारंभिक वजन हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे, आइए हम देखते हैं। चलिए कैसे लगाएंगे। अगर एक तरफ हम ले लेते हैं छिलका, एक तरफ हम ले लेते हैं छिलका, एक तरफ हम छिलका ले लेते हैं और एक तरफ पानी ले लेते हैं। एक तरफ हम छिलका ले लिए और एक तरफ पानी ले लिए। अब क्वेश्चन कर रहा है, एक तरबूज में अगर 90% पानी है, अगर 90% पानी है तो 10% छिलका तो होगा ही। 90% को हम भिन्न बदल लेंगे तो फिर देखेंगे कितना हुआ, 9/10। ये वास्तविक मान है। कितना है, नीचे वाला जो होता है वास्तविक होता है, वास्तविक। अब कह रहा है अगर 10 में, क्वेश्चन कर रहा है अगर 10 में 9 पानी है, अगर 10 में 9 पानी है तो छिलका कितना बचेगा, 1 बचेगा। छिलका 1 बचेगा। अब आगे क्या कर रहा है, अब आगे देखिएगा। आगे कह रहा है कुछ समय के बाद इसमें केवल 12% पानी रह जाता है। कुछ समय के बाद इसमें 12% पानी रह जाता है। देखो इसको जब हम भिन्न बदलेंगे कितना आएगा, देख लीजिएगा। 6/50 काटेंगे, फिर कितना 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, कितना हुआ 25 हुआ। कितना, अगर 3 पानी है, अगर 3 पानी है तो छिलका कितना रहेगा, 22 रहेगा। छिलका कितना रहेगा, 22 रहेगा। देख लीजिए ऐसे लगेगा क्वेश्चन। अगर 3 पानी है, टोटल हमारा कितना था, इसमें 22 रहेगा। सॉरी, अगर टोटल 25 है, उसमें 3 पानी हो गया तो बचेगा कितना, 22 हमारा छिलका रहेगा। अगर हम इसको बराबर कर लेते हैं, अगर हम यहाँ 22 पूरा कर लेंगे तो इसके बराबर हो गया। छिलके को हम बराबर कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए हम छिलके को बराबर कैसे करेंगे। अगर हम इधर 22 को बराबर कर लेंगे, अगर 22 को पूरा कर देंगे कोई दिक्कत, इधर भी 22 हो गया, इधर भी 22 हो गया। अगर हम इधर 22 पूरा करें तो ऊपर इधर भी 22 हमको पूरा करना पड़ेगा, 22 इधर भी पूरा करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कर रहा है तो हमको प्रारंभिक वजन ज्ञात करना है। क्वेश्चन बोला इधर के कितना हो जाएगा, 22 पूरा करेंगे कितना आ गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 198। 198 इधर आएगा और 22 इधर, और 22। क्वेश्चन कर रहा है 22 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 25। अगर 25 इक्वल टू अगर 50 है, एक इक्वल टू कितना आया, 2 आया। अब हमको कह रहा है प्रारंभिक हमारा ये है, प्रारंभिक ये है। अब जोड़ेंगे कितना आएगा, 198 प्लस 22, 198 प्लस 22 जोड़ेंगे कितना आया, 8 2 10, 9 10 11 1 12, 1 1 2, कितना है 220, 220 आया। इसको जोड़ लेंगे 22 और 198, 220 आया। अगर ये यूनिट बराबर दो है तो 220 गुणे 2 बराबर कितना हुआ, 400। 2 गुणा कर, जो 0 0 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आंसर आया हमारा, 440 आया। ये प्रारंभिक वजन है, प्रारंभिक वजन है, ये हमारा आंसर आया। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा सही है, पहला हमारा क्वेश्चन सही है, 440। ऐसे सवाल हम इसको लगाएंगे। अगले पिछले वीडियो हमने इस प्रकार से क्वेश्चन बताया था, फिर ये दूसरा टाइप हमने बताया था उसी टाइप में। चलिए अगला टाइप देखेंगे हम, फिर 440 आंसर आएगा। चलिए अगला टाइप देखेंगे। चलिए हम चौथा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हम कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एकदम बेहतर क्वेश्चन है। देख लीजिए हम कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है,
कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है। एक पुस्तकालय है उसमें 20% किताबें जो 20% किताबें हिंदी में बा, बची हुई में से 50% अंग्रेजी में बा, अंग्रेजी में है, और उसके बाद बची हुई, फिर उसमें से बची हुई 30% फ्रेंच में है, और बची हुई कितना 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में है। पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं उसको हम देखेंगे। चलिए कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन है कि नहीं बेहतर, क्वेश्चन एकदम बेहतर, हम आपको क्वेश्चन लेके आए हैं, एक नंबर क्वेश्चन है। चलिए हम देखो कैसे लगाएंगे। अब कह रहा है 20, अगर कोई मतलब पुस्तकालय में मान लो हम एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एकदम क्वेश्चन एकदम आसानी से लगाएंगे, एक्स मान लेंगे। उसके बाद कह रहा है 20%, 20% जो है किताबें हिंदी में है, 20% किताबें अगर हिंदी में है तो बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है, फिर उसके बाद बची हुई 30% फ्रेंच में है, फिर उसके बाद 6300 दूसरी भाषाओं में लिखी गई है। फिर कितना पुस्तकालय में कुल किताबें की संख्या हमको ज्ञात करना है। अगर हम यक्स मान लेते हैं, टोटल अगर यक्स है उसमें कह रहा है 20% किताबें हिंदी में है, 20% मतलब 1/5, तो बची हुई कितना 4/5, अगर 4/5 आया। अब कह रहा है 50%, 50% फिर बचा कितना 50%, 1/2, 1/2। अब कह रहा है 30% फ्रेंच में, 30% निकालेंगे, 30% 1/2, भिन्न में कितना आएगा, जीरो कट गया, 10/3, 3/10 आया, 3/10 आया, तो बचेगा कितना, 10 में 3 चला गया तो 7/10 बचा, कितना 7/10 बचा, 7/10 बचा। टोटल कितना है 6300 कर देंगे, 6300 कर देंगे। अब इसका हम एक्स का मान निकाल लेते हैं, क्वेश्चन हमारा आ जाएगा आंसर। चलिए एक्स मान निकालेंगे, अगर इसको हम कर देंगे 63 गुणे यही वाला इधर ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, 5 गुणे 2 गुणे 10, अब ये जो है 4 ये नीचे आ जाएगा, 4 गुणे 1 गुणे 7। चलिए इसको हम कटा देंगे, कैसे कटेगा, तो 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाएंगे 5 हुआ, फिर 7 9 63, 63 हुआ, 50 25, 25 9 25 9 225, 25 9 225, कितना 2 जीरो बढ़ जाएगा। आंसर कौन सा सही है, 2500, दूसरा हमारा आंसर सही है। ऐसे हम ये क्वेश्चन ऐसे ही हम लगाएंगे क्वेश्चन को। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन लग गया, कितना 22,500 आएगा, आंसर हमारा दूसरा सही है। कौन सा, दूसरा सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन हमारा तीसरा कह रहा है, एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार है, किसी निश्चित लंबाई की तार है और उसका 10% तार चोरी हो जाता है और बची हुई में से 70% बेच दी गई है और 810 मीटर तार अभी अभी भी बचा हुआ है। शुरुआत में तार की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे, चलिए आइए देखते हैं। अगर ठेकेदार के पास एक निश्चित लंबाई की तार है, पता नहीं कितनी थी, उसको हम अगर एक्स मान लेंगे, किसी कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। चलिए फिर आगे देखिए, उसका 10% तार चोरी हो जाती है, उसका 10% तार चोरी हो जाती है, कितना बचेगा, 10 को हम प्रतिशत के भिन्न बटे करेंगे, कितना आएगा 1/10 आएगा। इसमें एक चोरी हो जाती है, बचेगा कितना 9/10, 9/10 बचेगा। अब इसके बाद 70% बेच दी गई है, 70% बेच दी गई। अगर 70% को अगर हम भिन्न बदलेंगे कितना आएगा, देखिए जीरो जो कट आएगा 7/10, उसमें से 10 में से 7 बेच दी गई है, बचेगा कितना
3/10। और लास्ट में हमको कितना बचता है 810 मीटर। 810 मीटर बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम x मान निकालेंगे। अगर x बराबर करेंगे 810 गुणे 10 गुणे 10 बटे 9 गुणे 3। अब इसको कटाएंगे, कितना है 9 न्याय 81, फिर 3 से कटाएंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 कितना आया 3000 मीटर आएगा। 3000 मीटर है हमारा आंसर आ गया। 3000 मीटर हमारा है। कौन सा आंसर सही है, पहला सही है। ऐसे हम हर टाइप को पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए अगला टाइप देखेंगे हम। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीने में वह एक कार खरीद सके। ताकि 16 महीने में एक कार खरीद सके। अगर वह इसी कार को 14 महीने में खरीदना चाहता है तो उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, यही हमको निकालना है। अगर एक आदमी अपनी आय एक निश्चित भाग बचा लेता है ताकि वह 16 महीने वह कार खरीद सके। ताकि वह 16 महीने में एक कार खरीद सके। अगर वह इसी कार को अगर 14 महीने में खरीदना चाहता है तो कितने प्रतिशत को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इसमें 16 और 12 के एलसीएम अगर ले लेंगे कोई दिक्कत होगा। 16 और 12 के एलसीएम ले लेंगे कोई दिक्कत होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगर हम 16 और 12 के एलसीएम ले लेते हैं, 16 और 12 एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 16 और 12 के एलसीएम लेंगे कितना आएगा 112 आएगा। 112 आएगा। 100 सत्ते 112, 12 अट्ठे 12 अट्ठे कितना होगा, कितना है 16 14 सॉरी 14 16 और 14 है। देखिए 100 सत्ते 112, 14 अट्ठे 112। अब कह रहा पहले अगर 7 वो बचाना चाहता था। अगर उसको जब 14 महीने में खरीदना है तो कितना बचाएगा, 8 के रेशियो को बढ़ाएगा तब जाके वो कार 14 महीने में खरीद सकेगा। अगर पहले 7 है अब 8 हो गया, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। जो 1 बढ़ रहा है किस पर बढ़ रहा है, 7 पर बढ़ रहा है। जो 1 बढ़ रहा है 7 पर बढ़ रहा है। इसका हमको प्रतिशत निकालना है। 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे कितना होगा 100/7 हो जाएगा। 100/7 हो जाएगा। कितना हुआ 7 एक्का 7 हुआ। फिर कितना बचा 3 30 हुआ, 7 चौक 28। कितना बचा 2 बचा, 2/7 हमारा आंसर आ गया। कितने आसानी के साथ हमने लगाया। सबसे पहले हम ले लेंगे 16 और 14 के एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद इसका क्षमता टाइप निकालेंगे। पहले 100 सत्ते 112, 14 अट्ठे 112। पहले 7 था अब 8 हो गया। कितने की बढ़ी, 1 पे बढ़ी। एक जो बढ़ी है किस पर बढ़ी है, 7 पर बढ़ी है। अगर इसका प्रतिशत निकालेंगे 1/7 गुणे 100 कर देंगे। 100/7 हुआ 14 सही 2/7 प्रतिशत आया। कौन सा आंसर हमारा सही है, 14 सही 2/7 दूसरा सही है। ऐसे हम क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए हम अगला टाइप देखेंगे कैसे लगाए। चलिए अगला टाइप देखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। एक लाइन में केवल देखेंगे, इसमें केवल एक लाइन में
इस क्वेश्चन को केवल हमको एक लाइन में करना है। हम कैसे करेंगे? कोई बताएगा कैसे करेंगे? चलिए कोई बताइए। एक लाइन में करना है क्वेश्चन को। चुनाव वाला क्वेश्चन है, एक लाइन में आपको करना है। कैसे हम करेंगे? हम एक लाइन में आपको बताएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है। उसमें 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 10% लोग मतदान न दे गए। उसके बाद 2500 मत अवैध घोषित हो गए। 2500 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिलता है। जीतने वाले वैध मतों का 55% मिलता है। वह 2000 मतों से जीता। मतदान सूची ज्ञात करना है हमको। मतदान सूची कितना मतदान पड़ा था? कैसे लगाएंगे? चलिए लगाइए। कैसे लगाएंगे? अगर हम टोटल कितना वोट था, अगर हम उसको यक्स मान लेंगे, कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर हम उसको यक्स मान लिए, अगर उसको हम यक्स मान लीजिए, अब फिर कह रहा 10% लोगों मतदान नहीं किया। अगर 10% लोग मतदान नहीं किए तो बचेगा कितना? 90% तो बचेगा। 10% लोग नहीं गए देने। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, मत जाइए। 90% तो देंगे। कितना हुआ? अगर 90% देंगे कितना आएगा? 9/10। 9/10 आएगा नहीं? अब इसमें भी कह रहा है अवैध घोषित हुए वैध मतों में से, जो हमारा देख रहे हैं 9/10 ना, जो हमारा देख रहे हैं 9/10 ये वैध मत है। 9/10 ये वैध। 10% अवैध लोगों ने मतदान दे नहीं आए थे, तो उसमें 90 मतलब परसेंट लोग मत देने आए थे। 90% तो 9/10 वैध मतों है। और उसमें से 2500 मत अवैध घोषित हो गए। इसमें हमको कितना है? अगर वैध मतों में से अगर इसको हम घटा देंगे, हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? देखिए अगर 2500 घटा दीजिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या कर रहा है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जीतने वाला है वैध मतों का, जो जीतने वाला है वैध मतों का 55% मिलता है। तो उसमें हमको क्या करना है? मतदान सूची ज्ञात करना है। मतदान सूची का अगर 55% मतलब पाता है जीतने वाला, हारने वाला कितना पाएगा? 45%। जीतने वाला और हारने वाला का डिफरेंस कितना है? 10% का। कितना कितना है? 10% का। हारने वाला और जीतने वाला का जो जो प्रतिशत है ना, केवल 10% का है। देखिए वो 55 पा रहा है जीतने वाला, तो हारने वाला तो 45 तो पाएगा ही। वो 45 पाएगा। जो अंतर है कितना है? 10 का, तो 1/10 हो जाएगा, इक्वल टू 2000। बस एक लाइन में, केवल एक लाइन में इस प्रकार हम क्वेश्चन लगाएंगे। केवल एक लाइन में। देखिए हमको एक्स मान निकालना है, बस हमारा निकल गया। चलिए एक्स मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक्स मान हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एक्स मान अगर हम निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे? अगर इसको यहाँ कहती कर देंगे, कोई दिक्कत? जो माइनस यहाँ कहती आएगा प्लस हो जाएगा कि नहीं? यह गुणे 9/10 गुणे 1/10 इक्वल टू 2000 प्लस 2500। अब फिर देखिए आगे, यह गुणे 9/100 कर देंगे। कितना हुआ? 2500 कितना? 4500 हुआ नहीं? जोड़ देंगे 4500। फिर यार एक्स मान निकालेंगे। एक्स इक्वल टू कितना है? 4500 गुणे 100/9। अब इसको कटा देंगे, एक्स मान आएगा 9×5=45। 9×45 आए नहीं? 45 9×45 पूरा कर देंगे। कहाँ गलत हो रहा है? देखिए किधर गलत हो रहा है। चलिए देखिए कहाँ गलत हो रहा है, देखेंगे। देखिए फिर देखेंगे कहाँ गलत हो रहा है।
इसका गुणा करते कितना आएगा 9x/10 माइनस 2500/1 गुणे 1/10 कर देंगे। हाँ कितना हुआ बराबर 2000। 9x/10 माइनस 2500/10 2500/10। अब हर तो बराबर है 9x माइनस 2500 9x माइनस 2500/10 इक्वल टू कितना हुआ 2000। अब देखिए 9x माइनस 2500 गुणा कर देंगे कितना हो गया 20,000 हो गया 20,000 हुआ। अब एक 2500 यहाँ कह दिया जाएगा 9x बराबर 20,000 प्लस 2500 जोड़ेंगे कितना आएगा 0,0522 कितना 9x बराबर 22,500 x बराबर 22500/9। अब इसको कटाएंगे कैसे कटेगा देखिए 9 दूनी 18 कितना बचा 4 45 हुआ 9 बचे 45 कितना आया 2500 आ गया नहीं देखिए 2500 आ गया। देखिए हमारा आंसर मिल रहा है कि नहीं देखिए इधर मिल गया 2500 के 25,000 है 25,000 किधर गया 0 0 इधर एक 0 बढ़ जाएगा भैया आएगा कि नहीं चलिए इधर बढ़ा देंगे 2500 का 24,000 कितना आएगा 2,25,000 2,25,000 आएगा फिर कटा देंगे 25,000 डायरेक्ट आंसर आ जाएगी। ऐसे हम हर क्वेश्चन लगाएंगे हर टाइप को देखेंगे हम। चलिए एक क्वेश्चन और बताएंगे हम। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए हम 5वां सवाल कैसे लगाएंगे केवल एक लाइन में हम इस सवाल को इतना बड़ा सवाल देखिए इतना बड़ा सवाल केवल एक लाइन में हम आपको बताएंगे कैसे बताएंगे आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है एक निर्माता ने अपने सामान थोक विक्रेता को अगर 25% लाभ पर बेच देता है। एक निर्माता ने सामान को थोक विक्रेता को अगर 25% लाभ पर बेच देता है तब विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% अगर 20% लाभ पर बेचा और फिर दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेच देता है 28% लाभ पर बेच देता है अगर ग्राहक ने उसे 9,600 में खरीदा होता तो निर्माता के लिए उसकी क्या कीमत थी। आइए एक लाइन में क्यों हमें क्वेश्चन बताएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज हमारे वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब हम इस परसेंटेज हर टाइप को क्वेश्चन कराएंगे कोई ऐसा कोई टाइप नहीं है जो छूटा हो। चलिए कैसे लगाएंगे। अगर निर्माता की कीमत अगर हम x मान लेते हैं कोई दिक्कत है नहीं। देखिए अगर निर्माता की कीमत अगर x है कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। देखिए x है x हम कर लेंगे x अब कर रहा है 25% लाभ पर 25 होगा 100 1/4 उसमें 4 टोटल 4 है उसमें एक का लाभ हो रहा है कितना होगा 5/4 होगा कितना 5/4 होगा। अब फिर कह रहा है थोक विक्रेता ने इसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेच दिया। 20% लाभ मतलब 20 पंजे 100 1/5 टोटल 5 है उसमें एक लाभ हुआ कितना हुआ 6/5। चलिए एक लाइन में केवल 6/5 केवल एक लाइन में हम आपको इस क्वेश्चन बताएंगे केवल एक लाइन में। अब फिर कह रहा है
ग्राहक को 28% लाभ पर बेच दे रहा है, ग्राहक को 28% लाभ पर बेच देता है। इसका मतलब 28/100 करेंगे कितना होगा, 14/50 हुआ, फिर कितना 7/25 हुआ। टोटल हमारा 25 है, टोटल हमारा 25 है, उसमें 7 लाभ हो रहा है, कितना हुआ 32, 32/25 हुआ, कितना 32/25। फिर बाद में कितना ग्राहक ने उसे कितना दिया था 9,600 रुपये। अब इसके बराबर कर देंगे 9,600 रुपये। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे देखिए। अब हमको यहाँ से x मान निकालेंगे, सीधा आंसर आ गया, 4 में से हम छाट लेंगे कौन सा है। चलिए x मान निकालेंगे, x इक्वल टू कितना होगा 9,600 है। चलिए 9,600, ये जो नीचे का है इधर जाएगा गुणा हो जाएगा ऊपर। चलिए इधर गुणा कर देंगे, 4 गुणे 5 गुणे 25। अब ऊपर वाला जो है भाग में हो जाएगा, 5 गुणे 6 गुणे 32, तो यही आ गया। यहाँ पर हम x मान निकालेंगे, केवल x मान निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 5 से 5 कट जाएगा, चलिए कट गया। अब 4 और 32 होगा, हाँ होगा, 4 और 32 होगा। अब चलिए आगे देखिए, कितना हुआ, 8 से कटाएंगे, 8 1 का 8, यहाँ बचाइएगा 8 दूनी 16, कितना हुआ 1,200 होगा। 8 से भी करिएगा, फिर 6 दूनी 12, 200 आया। फिर इधर गुणा कर देंगे, 25 दूना 50, कितना आया 25 दूना 50, हमारा आंसर कितना आया 5,000। 5,000 हमारा आंसर आ गया। तो चलिए आंसर लिख लीजिए भैया, पहला सही है। ऐसे हम इस सवाल लगाएंगे। आज हम परसेंटेज को खत्म करेंगे, कल हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस केवल एक लाइन में हम आपको बताएंगे आंसर, केवल एक लाइन, चुटकी भरे में आप हल करेंगे, चुटकी भरे में। चलिए आज के लिए इतना ही शेष है। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। कल से हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, एकदम बेहतर कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे हम। हर टाइप कोई टाइप छूटेगा नहीं, इसमें भी कोई एक आप पूरा वीडियो देखिएगा, उसमें से एक भी टाइप हम छोड़े नहीं, सारा टाइप हम आपको पढ़ा दिए हैं। इसमें पेपर में कोई भी टाइप आप लगा लीजिएगा और बुक से अभ्यास करते रहिए। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा प्लीज। चलिए आज के लिए इतना ही, कल से हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे आपको।